रशीद की पार्टी एआईपी ने तिहाड़ जेल में बारामूला के सांसद इंजीनियर के ऊपर हमले का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आवामी इत्तेहाद पार्टी का कहना है कि तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद पर जानलेवा हमले हुए और ये हमला जेल प्रशासन ने सांसद पर करवाया है। बड़ा आरोप जेल प्रशासन पर लगा है। पार्टी के मुताबिक आपको बता दें कि हमले की बात सांसद ने जेल में अपने वकील जावेद हबी से मुलाकात में बताई है। कहा गया है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, जानलेवा हमला उन पर किया गया। आरोप के मुताबिक इंजीनियर रशीद ने यह भी बताया है कि उनके बैरक में जानबूझकर किन्नर कैदियों को रखा गया जो उन्हें भड़काने और उकसाने वाली बातें करते हैं और फिर उन पर हमला करते हैं। आरोपों के मुताबिक कुछ दिन पहले किन्नर कैदियों ने उन पर गेट से हमला किया जिसमें वो बाल बाल बच गए। आरोप यह भी है कि रशीद से पहले जेल में बंद कश्मीरी कैदी अयूब पठान, बिलाल मीर और आमिर गोजरी पर भी ऐसे हमले किए गए थे। इस मामले में आवामी इत्तेहाद पार्टी ने सांसद पर हुए हमले की जांच की मांग की है। बड़ा आरोप जेल प्रशासन पर लगाया गया है कि जानलेवा हमला इंजीनियर रशीद पर किया गया है। जिस तरह से आपको मालूम है कि अभी आवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज इंजीनियर रशीद साहब की जो लीगल मुलाकात थी अपने काउंसिल के साथ, उसमें उन्होंने ये कहा कि किस तरह से तिहाड़ जेल के अंदर इंजीनियर रशीद साहब पर एक कातिलाना हमला किया गया। ये न्यूज न सिर्फ मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए, बल्कि पूरे अवाम के लिए, पूरे कश्मीर के लोगों के लिए और खास तौर पर उन फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे तिहाड़ जेल में बंद है या बाकी जेलों में बंद है। हम इस हमले की पुरजोर मजम्मत करते और रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए और बाकी जो उनके साथ इनमेट से कश्मीरी उनका ख्याल रखा जाए, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। और हम ये चाहते हैं कि इस हमले की जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। खुर्शीद शेख एआईपी एमएलए और इंजीनियर रशीद के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद शेख जी, आप ये बताइए कि किस आधार पर इतने बड़े आरोप आप लगा रहे हैं सीधे तौर पर जेल प्रशासन पर? देखिए, हमला हुआ है, जाहिर सी बात है, जिम्मेवारी तो जेल अथॉरिटीज की बनती है कि वो सिक्योरिटी इंश्योर करें जो वहां पे कैदी है। तो आरोप किसके ऊपर लगाएं? क्या हम किसी ग्राम पंचायत के ऊपर आरोप लगाएं? ये तो ड्यूटी है, ये तो फर्ज है जेल अथॉरिटीज का कि वो इंश्योर करें सेफ्टी और सिक्योरिटी वहां इनमेट्स की, जो खासकर जो कश्मीरी वहां पे जो कैदी हैं। अगर एक ऑनरेबल एमपी को, जिसको 20 लाख लोगों ने जो है वोट का इस्तेमाल करके चुन के उन्होंने उसको पार्लियामेंट भेजा, जब आप उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकते हैं तो आम का कैदियों का क्या हाल होता होगा वहां जेल में। तो लिहाजा आरोप जो है खुद ब खुद मुझे नहीं लगता है कि आरोप लगाने की जरूरत है। ये तो आया है, ये तो आई ओपनर है आपके लिए, हमारे लिए, हर किसी के लिए कि जेल में अगर हमारे एक एमपी सेफ नहीं है तो आम लोगों का क्या हाल होगा वहां पे। जी, आपने आरोप लगाए हैं खुर्शीद शेख जी, उसके बाद लेकिन विपक्ष का कहना है कि आप कुछ गैर गतिविधियों में शामिल है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आरोप लगा है तभी तो वो जेल में बंद है ना, और केस भी अब तक सब जुडियस है। देखिए, सब जुडिस है क्या नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। सिक्योरिटी और सेफ्टी एक कैदी की वो एक अलग बात है। तो आरोप लगाना इसका मतलब है क्या? एक अगर कोई कोई क्रिमिनल भी जिसके ऊपर जो आरोप साबित हुए हों, जो एक कन्विक्टेड कैदी भी जो होगा जेल में, उसके भी अपने हुकूक होते हैं। ऐसा नहीं है जेल में कोई सजा नहीं होती है। जेल एक रिफॉर्मेशन सेंटर होता है सबसे पहले, उसके बाद वहां पे जो हमारे जहनों के अंदर ये तस्वुर है कि शायद जेल जो है सजा है, सजा के साथ साथ रिफॉर्मेशन सेंटर होता है कन्विक्ट्स के लिए, और एक्यूज्ड की तो बात ही नहीं है। अगर कोई कन्विक्टेड भी होगा वहां पे जेल के अंदर, कोई कातिल भी होगा, कोई बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी होगा, वो भी जो है उसको भी अपने हुकूक होते हैं वहां पे। आप उसको क्या वहां पे अपने हुकूक नहीं देंगे? तो लिहाजा ये कहना कि वो आरोप है, ये आरोप है, आरोप एक अलग सब्जेक्ट है और जेल में हुकूक जो है वो एक अलग टॉपिक है। पॉलिटिकल रिलीजियस वेंडेटा भी आपकी तरफ से जब हमने आपसे पहले बात की थी तो कहा गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीरी कैदियों के ऊपर ही इस किस्म के हमले होते रहते हैं, और हमारी पार्टी का जो चुना हुआ एमपी है उसके ऊपर इस वक्त ये हमला हुआ है। तो बाकी जो कैदी हैं वो तो ये कंप्लेंट नहीं करते हैं, ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 2 महीने से जो है
हमने देखा कि ये प्रैक्टिस होती जा रही है वहां तिहाड़ जेल के अंदर, कि कश्मीरियों को जो है नाम की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, पॉलिटिकल थॉट की बुनियाद पे जो है वहां पे लोगों को जो है एक वेंडेटा के तहत जो है उनको सताया जा रहा है। अदरवाइज जेल अथॉरिटीज को कौन सी मजबूरी पड़ी हुई है कि वो क्रिमिनल्स को उनके साथ रखें, वो किन्नर्स को इनके तो साथ सर ये भी रखें। बताइए, मतलब उनकी क्या मजबूरी है जो वो हमला उनके ऊपर करवाएंगे? क्या फायदा होगा उन्हें? जब आप इस किस्म के लोगों को देखिए, आप ये समझने वाली बात है। मुझे आप बताइए मजबूरी क्या बनी हुई है? तो उनको क्या मजबूरी बनी हुई है कि वो इनको सेपरेट ना रखें अलग अलग सेलों में? उनको क्या मजबूरी बनी हुई है कि वो क्रिमिनल्स को इनके साथ रखें? क्या कोई कोई लेवल नहीं होती है? एक चुना हुआ पार्लियामेंट मेंबर जो एक पढ़ा लिखा एक लीडर है, उसको और एक कातिल को जो 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 कन्विक्टेड कातिल है, उनको एक साथ रखेंगे, तो क्या ये साजिश नहीं है? तो आप क्या ये ये कहना चाह deliberate? रहे हैं इसका मतलब कि जो इंजीनियर रशीद है वो क्रिमिनल नहीं है? क्योंकि हाँ, क्रिमिनल है तभी तो उनके साथ है ना सर। एक्यूज्ड है। मैडम आप चेक कर लीजिए एक्यूज्ड और कन्विक्टेड में क्या फर्क होता है, ये पहले देख लीजिए, आप गूगल कीजिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो उन्होंने कहा कि वो बंद है जेल में और उसके बाद उन्हीं पर हमला कराया जा रहा है। तो मैं यही जानना उन चाह रही हूँ पर कि और कैसे उन पर राजनीति और बाकी किस दिशा में जा रही उन है? जम्मू उन कश्मीर को पर क्या फायदा होगा इससे, या प्रशासन को क्या होगा, या केंद्र ये सरकार जम्मू क्या कश्मीर की बात निकालेंगी ही नहीं है, ये इंजीनियर जम्मू रशीद से? कश्मीर की बात नहीं है, ये एक प्योर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। जेल अथॉरिटीज को चाहिए कि वो वहां पे इस चीज का ख्याल रखें, लिहाज रखें कि अगर अलग अलग रिलीजियस के लोग अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है अगर वो वहां पे करते हैं, तो वो इस चीज का ख्याल रखें। अगर कोई पूजा करता है उसकी पूजा में कोई खलल ना हो, अगर कोई नमाज पढ़ता है उसकी नमाज में कोई खलल ना हो, अगर किसी को वुजू बनाना हो तो उसके लिए पानी का इंतजाम करे, अगर किसी को किताब पढ़नी हो तो उसके लिए किताब का इंतजाम किया जाए। तो लिहाजा ये एक प्योर एक जेल अथॉरिटीज के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। पॉलिटिकल इशू तो ये तब बनता है जब ये जेल अथॉरिटीज डिक्टेशन लेते हैं कई लीडरान से कि इस तरह से जो है आप ये चीज कीजिए कि आप इनके साथ जो है क्रिमिनल्स को रखिए, किनर्स को रखिए, ऐसे लोगों को रखिए जिनका रिकॉर्ड जेल के अंदर सही नहीं है, जिनका जेल के अंदर रिकॉर्ड सही नहीं है, उनको जो है उनको कश्मीरी कैदियों के साथ और इंजीनियर रशीद साहब के साथ वहां रखा जाता है, जिससे जो है हम ये आरोप लगाते हैं। लेकिन सरकार का तो कहना है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, वो तो सबको एक दिशा में आगे सरकारी कोई बढ़ाना अभी चाहते हैं। सरकारी कोई अभी ऑफिशियल को जो है उनकी तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आया। जो ये यहाँ सोशल मीडिया पे आके या मीडिया में आके जो ये डिफेंड करते हैं दिल्ली सरकार को या दिल्ली जेल अथॉरिटीज को, वो कोई ऑफिशियल जो है उनकी तरफ से जवाब नहीं है। आप जी। मुझे उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल जवाब दिखाइए, अभी कोई ऑफिशियल जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। जब तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा तब तक आप इस चीज को एंडोर्स ना करें कि ये सरकार का स्टैंड है। वकील की तरफ से बयान आया ना, उन्होंने इंजीनियर रशीद जी ने अपने वकील को बताया है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। हाँ, कोई वो नाम भी हमारे बताया वकील की उन्होंने कि तरफ। कौन इंसान परेशान कर रहा है, उस आरोपी का नाम क्या है, कुछ पहचान हो पाई है? देखिए वो तो जेल अथॉरिटीज को ही मालूम होगा कि कौन लोग हैं वहां पे जो परेशान कर रहे हैं इस कितने वक्त लोग कैदियों हैं, को। किस तरीके से? मतलब देखिए, एक बहुत सुलझी सी चीज यहां से निकलकर सामने आती है। आपने कहा, उन्होंने कहा कि जानलेवा हमला उनके ऊपर करवाया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता ये हमला करवाना आपके अकॉर्डिंग कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है? तो वो जब हमला ही क्यों करवाएंगे, वो किसी और दिशा में भी तो जा सकते हैं ना। तो ये करने के बाद कोई दिशा में अपना जा नाम सकते हैं। खराब क्यों करेगा सर? जेल के अंदर जो इस वक्त कैदी हैं तो उनको मतलब किस तरीके से, ये सबसे आसान तरीका है कि आप कैदियों को जो है उनको सताएं, उनको टॉर्चर करें। इससे पहले जो है उनकी फोन कम्युनिकेशन बंद की गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बंद की गई, मुलाकातों के ऊपर जो है वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। उसके बाद हम कोर्ट गए, अदालतों में जो है 1 साल की मेहनत के बाद मुश्किल से जो है हमने कई ऑर्डर्स करवा के जो है उनके बेसिक हुकूक को जो है रिस्टोर करवाया। जी। लेकिन अब नए नए हथकंडे, नए नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये प्योरली एक पॉलिटिकल मैंडेटा है, ये जी। सियासत है, और इसके साथ साथ जो जेल अथॉरिटीज हैं उनका भी इसमें रोल है। तो उनको चाहिए कि वो ना सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब बल्कि उनके साथ साथ जो भी दूसरे कैदी हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, और उनको जो उनके बुनियादी जो फराइज हैं, उनके जो बुनियादी जो उनके हुकूक है वहां जी। पे, रादर फराइज नहीं हुकूक, उनके हुकूक को जो है उनको इंश्योर करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद शेख साहब आपका थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं वो कि यहाँ पर जेल प्रशासन ध्यान नहीं रख रहा है और जानलेवा हमले उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। इंजीनियर रशीद की पार्टी आईपी ने तिहाड़ जेल में बारामूला के सांसद इंजीनियर के ऊपर ये हमले का आरोप लगाया।
बहुत बड़ा आरोप है, संगीन है अपने आप में, और कहा गया है कि जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। सीधा सीधा वेंडेटा रिलीजियस भी जोड़ा जा रहा है यहाँ से, तो कई मायनों में अहम है। आगे देखते हैं कि क्या निकलकर इस खबर पर सामने आता है, क्योंकि उनकी तरफ से कहना है कि उनका खास, क्योंकि जब इंजीनियर रशीद जी पैरोल पर बाहर आते हैं तो बहुत सिक्योरिटी उनके साथ होती है, लेकिन अंदर खाने ऐसी खबरें आना, कितनी सच कितनी झूठ, उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।